brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू हो रही है। इसके तहत जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाएंगे उन्हें सरकार सीधा 15,000 रुपए देगी और जो कंपनियां नई नौकरियां बनाएंगी उन्हें भी इनाम मिलेगा। इस स्कीम से करीब 3.5 करोड़ नए रोजगार निकलेंगे। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना? यह योजना प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देती है। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जो कंपनियां नई नौकरियां बनाएंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री के अनुसार इस योजना से 3.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए योजना को मंजूरी दी थी। करीब 99,446 करोड़ रुपए के बजट वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां तैयार करना है, जिनमें 1.92 करोड़ लोग पहली बार नौकरी पाएंगे। 15,000 रुपए किसे मिलेंगे, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत उन्हीं को पैसा मिलेगा जिन्होंने पहली बार नौकरी शुरू की है और जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं। पात्रता के लिए एक और ज़रूरी बात यह है कि ये पैसे उन्हीं कर्मचारियों को दिए जाएंगे जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है। 15,000 की राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 6 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद और दूसरी 12 महीने की नौकरी पूरी करने पर और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने के बाद दी जाएगी। सरकार इस योजना के तहत कंपनियों को भी इंसेंटिव देने वाली है। कंपनियों को 2 साल तक के लिए प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। शर्त यह है कि कर्मचारी कम से कम 6 महीने नौकरी में रहें। इस मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खास प्राथमिकता दी जाएगी। इस सेक्टर में यह इंसेंटिव तीसरे या चौथे साल तक भी दिया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आवेदन कैसे करें? आइए वो भी जानते हैं। अगर आप पहली बार नौकरी कर रहे हैं तो योजना का लाभ पाने के लिए आपको खुद आवेदन करना होगा। जिस कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे वह आपका विवरण योजना के तहत सरकार को भेजेगी। इसके लिए आपके पास ईपीएफओ यूएएन नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। कंपनी ईपीएफओ के ईसीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फॉर्म में आपकी सैलरी और ज्वाइनिंग की डिटेल सही भरती है। इसके बाद सरकार उस डेटा की वेरिफिकेशन करती है और सब कुछ सही होने पर 15,000 सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
लाल किले से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म और पीएम स्वनिधि योजना का भी जिक्र किया और कहा कि यह योजना बदलाव की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है। इसके तहत रेहड़ी पटरी और छोटे कारोबारियों को बिना झंझट लोन दिया जाता है, जिससे उनका कारोबार आगे बढ़ सके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी आलिश। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।